अंदाज में बोलने वाले अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ी बैठक चली, क्या रहा कुछ बैठक? देखिए, ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए राजनीति करती है और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है। और समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के संपूर्ण विकास की राजनीति करती है। हम बात करते हैं महंगाई की, हम बात करते हैं बेरोजगारी की, हम बात करते हैं किसानों की, हम महिला अत्याचार पे बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, खुद छोटा जानवर जो किसानों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं, बिजली कटौती पे चर्चा करते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही इस पर चर्चा करते हैं, पेट्रोल डीजल महंगा इस पर चर्चा करते हैं, रोजमर्रा की चीजें महंगी इस पर चर्चा करते हैं। तो आम आदमी तो इसी चीज से जूझ रहा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। अब मणिपुर में कहाँ भारतीय जनता पार्टी चर्चा करना चाहती है? हमने तो कई बार बोला, विपक्ष बोल रहा है रूल 267 के अंदर में चर्चा कीजिए, असीमित समय के लिए चर्चा कीजिए। क्योंकि वो चर्चा नहीं करना चाहती, वो चर्चा से भागती है, समस्याओं से भागती है, क्योंकि वो चाहती वो सत्ता पाने की राजनीति करती है, जिसको अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल। हम देश की बात करते हैं, इसीलिए तो हमारा नाम इंडिया है, क्योंकि हम इंडिया की बात करते हैं, अपनों की बात करते हैं, अपनों को कैसे खुशहाली दें, अपनों को कैसे एक साथ जोड़ के रखें, अपने कैसे आगे बढ़ें, अपने कैसे पैरों पे खड़े हों, अपने लोग कैसे समाज में सम्मानपूर्वक अपनी जिंदगी जी पाएं, इसके लिए हम काम करते हैं। वापी यूसीसी को लेकर कोई बात हुई? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है मुद्दों से ध्यान भटकाना, उसी पे चर्चा करती है। यूसीसी में बात करेंगे, जब उनसे पूछेंगे गोवा के कानून के बारे में तो उस पर चर्चा नहीं करेगी। जब उनसे पूछेंगे आरक्षण का क्या करोगे तो उस पर चर्चा नहीं करेगी। जब उनसे पूछेंगे रूल 370A के बारे में, 371A के बारे में क्या बोलोगे, जाति जनगणना पे चर्चा नहीं करेगी। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जो है इससे मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। लेकिन ये तय है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला, ये हमारे जनता के मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 में चुनाव जनता हराएगी। तो आज की जो बैठक मानी जाए 2024 के चुनाव को ही लेकर जो मेन बैठक मानी जाए, हम जनता की बात करने वाले लोग हैं ना। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ ये सोचती रहती है डिवाइड एंड रूल कैसे किया जाए। हमारा डिवाइड एंड रूल नहीं है, हमारा है समाज को जोड़ना है। मेरा समाज है, मेरा देश है, मेरे अपने लोग हैं। इनकी अगर कोई समस्या है तो उसको हमें समस्या को उठाना है, विपक्ष का धर्म निभाना है, तो उनकी समस्याओं के साथ खड़े हैं। हम समस्या बढ़ाने के लिए नहीं है, हम समस्या कम करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिल्कुल बेबाक अंदाज में बात रखने वाले और बोलने वाले समाजवादी पार्टी के मेन प्रवक्ता अगर कहें तो अनुराग भदौरिया थे, जो कि लगभग 3 घंटे से ऊपर ये बैठक चली, खत्म हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, कोई भी बात साफ नहीं है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर कहा जा रहा है कि बैठक की गई थी। ज्ञान वापी और यूसीसी को लेकर कोई भी बयान ना दिया जाए, ऐसी बात सामने आई थी। लेकिन इसको लेकर समाजवादी पार्टी का पैनलिस्ट कोई भी इस वक्त ना बोलने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर माना जा रहा है कि अंदर जो समझाया गया है, जो बैठक चली है 3 घंटे से ऊपर, तो किस तरीके से बैठक रही, क्या रहा बैठक में, ये ज़रूर समझा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, सिर्फ समाज की बात की जा रही है, महंगाई की, बेरोजगारी की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दे जो इस वक्त फिसल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ज्ञान वापी है, चाहे यूसीसी है, जो लगातार बयानबाजी हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये लोग बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे जिस तरीके से बैठक चली है और भी कितनी बैठकें होती है और क्या कुछ तैयारी समाजवादी पार्टी करती है। लखनऊ से सत्यव्रत, TV9 भारत।